वो तो केवल नागालैंड की आंच है। कहीं ये मणिपुर तक अभी लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया। ये आग पूरी ऐसे बंगाल से होते हुए पूरे देश में छाएगी। का बहिष्कार हो गया क्यों भैया? क्या दिक्कत है? आप नागालैंड क्यों जा रहे हैं? हाँ। आप अमेठी के भीमी गांव में चले जाइए, वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है राजनीतिक पार्टियों का आना सख्त मना है। विकास पे वोट नहीं दे रही है, कोई मुद्दा विकास का पब्लिक नहीं कर रही है, समझे? मस्जिद और मंदिर पे वोट चल रहा है बस। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा ये है कि चुनाव का बहिष्कार। आप सोचेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। जो 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ उसमें नागालैंड में 6 जिलों में चुनाव का बहिष्कार हो गया। मतलब एक वोट भी नहीं पड़े। कितनी बड़ी बात है। ये चीज़ें मीडिया में दबा दी गई, लेकिन मैं तो दबाता नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया भाई। लोकतांत्रिक देश है, इतना नाराज़गी कैसे हो गई? क्या हो गया ये बताइए। वो नागालैंड के 6 जिलों में चुनाव का एकदम बहिष्कार हो गया। एकदम बहिष्कार। और क्या वजह क्या वो दिखती? वो चाहते भी नहीं कि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ में बिलीव करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो रहा ही नहीं। अरे मोदी जी हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम गलत बात करते हैं आप। जगह पे वही देखी जा सकती है अरे ना। क्या कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? कोई चीज़ नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ पर? पूरी थिंग अभी लोग कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे मेरे ऊपर आरोप लगा। मैं ये कहता हूँ कि जो काम आपने लीगल तरीके को सोच के किया, उसके पीछे कितने इनलीगल काम हुए होंगे, कितने कॉरपोरेट कंपनियाँ, कितने टैक्सेशन में घोटाला, कितनी ब्यूरोक्रेसी में डिफॉर्मेशन, कितनी मनी ट्रोलिंग, कितनी क्या कहते हैं गेमिंग लॉबीज, मतलब एवरीथिंग। इस पे तो मैं अगर रैप गाऊँ तो वो अभी हिट हो जाए रातों रात। अरे लेकिन मोदी जी के पक्ष में गाइए, हिट होगा। आप भी गजब बात करते हैं। चले हैं आर्टिस्ट हमेशा विरोध की तरफ चलता है। तो झूठा विरोध कर लेंगे किसी का? बिल्कुल सर, झूठ उनका कर लेंगे। झूठ काम अच्छा हो रहा है, विश्व पटल पे नाम हो रहा है। नहीं वो तो सही है आपके हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा आपके हिसाब से क्या? आप मेरे हिसाब से तो मैंने डिस्क्राइब किया वही सच्चाई है। मतलब वो नागालैंड में सब बहुत नाराज हैं। नागालैंड की स्थिति में बताऊं, सम ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम देयर एंड उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि इफ़ यू कैन कंपेयर तो वो एक एनिमल से भी ज़्यादा सीधे साधे होते हैं, और अगर इफ़ यू आर नॉट कंपेयर तो वो एनिमल से भी ज़्यादा डेंजर होते हैं। हाँ भाई, सुने तो हम भी हैं। तो डेंजर पना दिखा दिए। मैं बता तो रहा हूँ, वो तो केवल नागालैंड की आंच है। कहीं ये मणिपुर तक अभी लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया। ये आग पूरी ऐसे बंगाल से होते हुए पूरे देश में छाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की देखिए लोगों को उतना साफ विजन दिखता नहीं है, और एक्चुअल में जो विजन होता है उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाता आज के समय में। यही सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। और मोदी जी को भी क्लियर विजन दिख जाता है, तभी वो जनता को ठगते हैं। अरे यार, बहुत बुरा हाल है यार। अरे नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप वरिष्ठ आदमी हैं, आपसे बात करके अच्छा लगता है। नागालैंड के 6 जिलों में चुनाव का बहिष्कार हो गया क्यों भैया? क्या दिक्कत है? आप नागालैंड क्यों जा रहे हैं? हाँ। आप अमेठी के भीमी गांव में चले जाइए, वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है राजनीतिक पार्टियों का आना सख्त मना है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अमेठी जिले की, जहाँ स्मृति ईरानी जी हैं, उसी में भीमी गांव है। क्योंकि मैं भी, मेरा गांव जो है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर भादर में है। अच्छा, वहाँ ऐसा हुआ जानते है? हैं? हाँ हाँ, ये तो सच्चाई वहाँ है। ऐसा हो रहा है। तो मैं जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो नागालैंड तो ऑलरेडी सबसे किनारे धारा 370 में लागू होता है वहाँ पर। बड़ा स्टेट। इस बात को आपको सोचने की ज़रूरत ट्राइबल है। स्टेट। और नागालैंड के लोग वास्तव में बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं। और सीधे सरल स्वभाव का आदमी जब बिगड़ता है ना, तो फिर वो कुछ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल आप समझिए, हाइट जैसे समुद्र की हाई टाइड होती है, उससे भी खतरनाक विकराल स्वरूप होता है उस व्यक्ति का। हाँ, तो ये नागालैंड की नहीं है, पूरे भारत की बात है। मोदी मतलब ऐसे ही बहिष्कार सब लोग कर देंगे तो फिर अरे चुनाव भाई, कोई मतलब ही नहीं आपका है। पूरे भारत में जो है हर जगह पर नोटा का प्रावधान आपने कर रखा है। नोटा का वोट पड़ता है, उस पर आज तक किसी ने ध्यान दिया कि आखिर 1000, 10,000, 5,000 वोट क्यों ज़्यादा पड़े? आज तक उस पर सरकारों ने, नेताओं ने, अधिकारियों ने क्या काम किया है अभी तक? कि उनको क्या, उनके लिए क्या हमें सोचना है? नोटा का बटन दबा दिया कि हमें कोई नहीं पसंद है। तो वही काम तो मणिपुर ने कर दिया, लिख करके उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि हम वोट नहीं डालते, हटाओ यहाँ जाओ। तो नोटा डाल देते ना। क्यों नोटा डाल देते? उस दिन नोटा ही तो है, वो क्या है? ये नोटा ही का तो स्वरूप है। नोटा बटन में दबाएंगे उसको कोई सुनेगा नहीं, और वैसे बहिष्कार करेंगे नोटा करके तो ये बात सही है, तब आवाज जाएगी। हाँ, यहाँ तक आ गई।
यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में गई है आवाज़ सही बात। कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रहे हैं लोग। लेकिन काम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है, नहीं दिख रहा है लोगों को। अरे नाम होगा तो बदनाम नहीं होगा क्या? बदनाम होगा तो नाम होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई बेश्या है तो बेश्यावृत्ति में उसकी बदनामी है, लेकिन बड़ी बेश्या में उसका नाम भी तो है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, काम हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं। भारत पूरी दुनिया नाम हो रहा है। अच्छा, ये भारत के लोगों ने बहिष्कार किया, ये नाम हो रहा है। ये नहीं, बाकी काम हो रहा भारत है। के नागालैंड के लोग, भारत के हर राज्य के लोग, भारत के हर क्षेत्र के लोग, हर विधानसभा लोकसभा के लोग नोटा दबा रहे हैं। ये नाम काम है। हो रहा है, बड़ा बड़ा काम हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। कौन सा बड़ा काम हो रहा है? हम मंगल पे चले गए, वो नहीं दिखा। हम इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, हम अरे चांद मेरे पे चले भैया, गए। जो मंगल पर जाना चाहता, हमारे प्रधानमंत्री को भी मंगल पर भेज दो। काहे का पृथ्वी पर भारत में रखे हुए हो? यो चले जाए हुए मंगल और चंद्रयान में रहें, पता लग जाएगा लौट के आई हैं कि हुआ मर जाई हैं। और बाकी जो लोगों को हमको राशन मिल लगता रहा है वो बड़ा काम नहीं जो है। यान बन रहे हैं, चंद्रयान हो चाहे सूर्ययान हो और चाहे जो आप मंगलयान हो, उसमें प्रधानमंत्री को भेजना चाहिए वैज्ञानिकों के साथ, तब असलियत का पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देख लीजिए, ये हाल है। अब मैं नहीं बोलूँगा, यही लोग बोलते हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। नागालैंड में 6 जिलों में मतदान हुआ ही नहीं, एकदम जीरो हुआ। उसको पकड़ के क्लोज कर दिया। यहाँ तक कि विधायक मंत्रियों को भी उन्होंने पकड़ लिया था कि आप भी वोट नहीं डालें। क्या हो रहा है आखिर, क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समाज में कोई वो नहीं है, समाज जो है सब बेकार है। क्या हुआ मतलब? कि होगा क्या, सबको मालूम है क्या होगा। बोल देंगे तो सीधे जो होना है वो होगा, सबको मालूम है क्या होगा। अरे क्या होगा भाई, मोदी जी हैं, बड़ा बड़ा काम हो रहा है। बड़े बड़े काम तो हो रहे हैं, देख ली, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, छोटे मोटे थोड़े ना हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कुछ पूछिए नहीं। मोदी जी देख कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, विकास देख ली कहाँ से कहाँ पे है, समझे। जो बड़े हैं वो अमीर और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं उनका नाम ही खत्म हो गया। मोदी ये कर रहे हैं, हाँ तो गरीबी खत्म हो गई ना। गरीबों को खत्म कर दिया है मोदी जी ने, समझे। अरे! और मीडिया जो है, समझे, ये गोदी मीडिया है, ये आप लोग हैं, आप लोग अर्श से फर्श पे पहुंचा देते हैं। अरे नहीं, मोदी जी समझे, ने अरे नाम किया है, ये नाम किया है, बहुत- विश्व पटल पे नाम हुआ है। बिल्कुल कर दे, हम भी उन्हीं के साथ जुड़ गए हैं। हम दूसरी पार्टी में थे, हम सपा में थे, मगर हम देख रहे मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हीं के साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के साथ चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, समझे भाई, उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं, दूसरी पार्टी छोड़ के मारे हैं। वजह क्या लगती है? वजह ये है कि भाई पब्लिक क्या है, समझे, पब्लिक विकास पे वोट नहीं दे रही है, समझे, विकास पे वोट नहीं दे रही है। कोई मुद्दा विकास का पब्लिक नहीं कर रही है, समझे। मस्जिद और मंदिर पे वोट चल रहा है, बस यही लास्ट है। स्थितियाँ, सही बात है, कहीं ना कहीं स्थितियाँ खराब। क्या कहेंगे आखिर, क्यों, वजह क्या लगती है? वजह यही है कि कोई मतलब चाहता ही नहीं कि जो है विकास हो या तरक्की हो। एक नॉर्मल आदमी 500,000 कमा लेता है, वो उसमें खुश है, लोग अपनी अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको पता है कि कैसे क्या करना है। तो नागालैंड में लोगों को क्या हो गया, क्यों इतना बहिष्कार कर दिया? नहीं, बहिष्कार तो भाई अगर हुआ है बहिष्कार तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं सरकार है ना। ये बात तो है। इसलिए कि भाई जब काम ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ नाम है, जब चीज़ें बन नहीं, प्लानिंग हो रही कहाँ, एडवर्टाइजमेंट में। हाँ भाई, ये हुई इन्हीं बात। स्तर पे कुछ नहीं है। आज हम जहाँ थे वहीं पे हैं। चाय के भी 2 रुपए दाम बढ़ गए हैं, मक्खन के भी 3 रुपए बढ़ रहे हैं, सबके बढ़ रहे हैं। बाकी ज़मीनी स्तर सब वैसे ही चल रहा है, हर आदमी अपने में मुब्तला है। अगर कुछ बढ़ रहा है तो चोरी डकैती, धोखाधड़ी, लेमारी, और गरीब कुछ कर नहीं पाता है। सस्ता हुआ है तो ईमान, बिल्कुल ईमान ख़त्म हो गया। इंसान। सस्ता नहीं हुआ, ख़त्म हो गया है सब ख़त्म हो गया सब। क्या हो गया, इतनी नाराजगी कैसे हो गई? अब एक वोट भी नहीं पड़ा, बहिष्कार कर दिया गया। जैसे देखिए, स्थितियों को जनता भाप चुकी है और पाप का घड़ा बूंद बूंद भरता है। धीरे धीरे 10 साल हो गया, जुमलेबाजी का अंत तो होना ही था, क्योंकि जब ये सरकार में आए थे तो इन्होंने काला धन लाने के लिए और बेरोजगारी हटा करके 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम तरह की जुमलेबाजी किया इन्होंने। फिलहाल बीच में ये कहते हैं कि हम भारत को इतना मजबूत कर दिए हैं कि चारों तरफ समृद्धशाली का हमारा नाम होता, फिर भी जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन देता हूँ। बोले शर्म की बात है, जब हमारा भारत इतना समृद्धशाली है तो 140 करोड़ की आबादी में आप 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देते हैं।
तो 60 करोड़ जनता ठीक बचती है, तो हम 50% से भी कम जो है समृद्धशाली हैं, तो फिर हम समृद्धशाली हुए कैसे। दूसरी चीज़ ये 15 लाख का जो जुमलेबाजी था, वो तो आपने देखा है कि इन्होंने खाता भी खुलवाया, थाली भी पिटवाया, लेकिन जब ये बताइए कि हमारे जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो खाता किसी काम का नहीं आएगा, हमारे थाली में भोजन नहीं रहेगा तो फिर थाली किसी काम का नहीं आएगा। उससे लोग मिले, उन्होंने बताया कि जब वो खाता खुलवाए तो उन्होंने 100-200 रुपये डाले थे, मिनिमम बैलेंस के चक्कर में वो भी बैंक ने खा लिया, वो भी दुखी थे। नहीं, बात अब आपको मैं बताऊं, जब इन्होंने गैस में सब्सिडी देना शुरू किया था तो आपको याद होगा कि किसी किसी के खाते में 400-400 आ जाता था, किसी के खाते में 500 आ जाता था, 300 आ जाता, अब 60 रुपये आता है। अरे अभी तो मैंने देखा एक बार 35 रुपये तक का है। तो अब 60 रुपया 35 रुपया जो ये आ रहा है, आप ये समझें कि इसका मतलब आप आम जनता को इतना बेवकूफ़ हो, गरीब समझते हैं कि उनको कुछ जो है टुकड़ा फेंकने का काम शुरू कर दिए हैं, और अच्छी मलाई तो आप काट रहे हैं। जी हालात है। आज मैंने यही मुद्दा उठाया था कि आखिर क्या है, नागालैंड में क्यों ऐसा हुआ। तो जनता ने ये कहा, आपने सुना, दुख होता है वाकई। आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ के ये हालात हो गए हैं, आगे क्या होगा तो वही जाने। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जो हैं सहयोगी हैं तनुष साहब, और मैं हूँ आपका मित्र तुषार शर्मा।